Immunogenicity. This is the ability of a substance, means immunogen, to reduce a specific immune response by activating B cell or T cells, leading to the production of antibodies or sensitized lymphocytes. मतलब कि इम्यूनोजेनिसिटी एक ऐसा एबिलिटी है एक सब्सटेंस जैसे इम्यूनोजेन का जो इंड्यूस करता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को बाय एक्टिवेटिंग बी सेल और टी सेल्स के एक्टिवेटिंग के दौरान, लीडिंग टू दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये लीड करता है किसका प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ का और सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स का। इम्यूनोजेनिसिटी इन्वॉल्व्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन। क्या चीज़ इन्वॉल्व्स करता है इम्यूनोजेनिसिटी, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन इन्वॉल्व्स करता है। ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। जितने भी इम्यूनोजेंस है वो सब एंटीजेंस है। नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। और लेकिन जितने भी एंटीजेंस है वो इम्यूनोजेंस नहीं है, जैसे कि हैप्टेंस एग्जाम्पल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो एंटीजन रिलेटेड फैक्टर्स। फर्स्ट है एंटीजन रिलेटेड फैक्टर्स, तो इसमें आ जाएगा फॉरेनेस, मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्रेडेबिलिटी एंड एंटीजन प्रोसेसिंग, इपीटोप नंबर एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये देखते हैं, पहले हो जाएगा फॉरेननेस, मोर फॉरेन टू दी होस्ट, हायर इम्यूनिटी। मतलब कि जितने भी फॉरेनर्स पैथोजेंस होस्ट में इंटर करेंगे तो उतने हायर इम्यूनोजेनिसिटी होगा। फॉरेन में सिर्फ वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस इंटर करेंगे तो हायर इम्यूनिसिटी। सेल्फ एंटीजेनिसिटी आर यूजली नॉन इम्यूनोजेनिक। सेल्फ एंटीजेंस यूजुअली नॉन इम्यूनोजेनिक होंगे। मॉलिकुलर साइज 10 के लिए स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजेंस, लेस देन 5 के लिए वीक और नॉन इम्यूनोजेनिक यानी कि हैप्टेंस। केमिकल नेचर हो जाएगा प्रोटीन, मोस्ट इम्यूनोजेनिक, पॉलीसेकेराइड्स मॉडरेट रहेगा, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वीक अनलेस conjugated to proteins। एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स आर मोर इम्यूनोजेनिक। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होंगे। सिंपल रिपीटेटिव सबसे वीकर रिस्पॉन्स। जितने भी सिंपल रिपीटेटिव सब्सटेंस होंगे वो कमज़ोर ही रिस्पॉन्स देंगे। डिग्रेडेबिलिटी एंड एंटीजन प्रोसेस। Antigen must be processable by APCs, antigen presenting cells, and presented on MSC major histocomplex molecules। इसका वीडियो मैं डालूंगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MSC मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एंटीजन है ना जो मस्ट भी प्रोसेसेबल होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा और प्रेजेंटेड ऑन MSC मॉलिक्यूल्स पे ही, मतलब कि मेजर हिस्टो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे ही प्रेजेंट रहेंगे। नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आर पुअर इम्यूनोजेनिक्स। 6 इपीटोप नंबर एंड एक्सेसिबिलिटी। मोर एक्सपोज्ड इपीटोप्स स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। जितने भी मोर एक्सपोज इपीटोप्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स होंगे। एंड बी, ये था एंटीजन रिलेटेड फैक्टर्स। ये सब एंटीजन रिलेटेड फैक्टर्स थे। अब हम पढ़ेंगे बी, होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स। तो इसमें आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर्स। तो मोस्ट MHC जीनोटाइप डिटरमाइंस एंटीजन प्रेजेंटेशन। डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सेम एंटीजन। एंड सेकेंड इज एज, न्यूनेट्स एंड एल्डरली रिड्यूस्ड इम्यूनोजेनिसिटी। मतलब कि जितने एल्डर होंगे, जितनी एज हायर होगा उसमें उनमें इम्यूनोजेनिसिटी घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इम्यून स्टेटस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट टू शो वीकर रिस्पॉन्सेस। इसका स्टेटस क्या है,
इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, मतलब कॉम्प्रोमाइज करता होस्ट को टू शो वीकर रिस्पॉन्सिव। एंड सी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फैक्टर्स। इसमें डोज ऑफ एंटीजन, ऑप्टिमल डोज, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ऑप्टिमल डोज रहेगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, वेरी हाई और वेरी लो डोज रहेगा तो टॉलरेंस करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड फैक्टर्स है। और इसमें रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सबक्यूटेनियस ऑब्लिक इंट्राडर्मल स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड इंट्रावेनस वीकर रिस्पॉन्स। यूज एंड नेक्स्ट पॉइंट इज use of adjuvants. Adjuvants example alum, enhance immunogenicity, prolong antigen persistent and stimulate APC as antigen presenting cells. Immunogenicity is influenced by antigen characteristics, host genetics and mode of antigen administration. Examples proteins, toxins, enzymes. Highly immunogenic, haptens, antigenic but non-immunogenic unless attached to carrier. Vaccines designed to enhance immunogenicity. Vaccines को डिज़ाइन किया जाता है immunogenicity को बढ़ाने के लिए. And for more videos, please subscribe my channel and like it.